Yeah, good morning. My name is Om Prakash. वेलकम टू केमिस्ट्री टॉपर। आइए बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड में क्या क्या देखा था हमने। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड के केस में हमने देखा था कि कोई भी सॉलिड जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कब कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करेगा तो इसके लिए क्या नाम होगा। अगर मॉडरेटली कंडक्ट करेगा तो क्या नाम होगा, और कंप्लीटली कंडक्ट नहीं करेगा तो क्या नाम होगा, तीनों के बारे में। तो उसके लिए हमने डिस्टिंग्विश किया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। और ये किसके आधार पे किया था? ड्यू टू द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेस पे हमने इसको डिस्टिंग्विश किया था। अब कंडक्टर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। कौन सा कंडक्टर होता था? मेटालिक कंडक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये दोनों बातें पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट सेमीकंडक्टर के लिए हमने सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन देखा था, उसके आगे हमने नहीं देखा था। सेमीकंडक्टर का रेंज भी देखा था, 10⁻⁶ टू लेकर के 10⁻⁴ के बीच में रेंज होता था। तो इसके बारे में हम देख लिया था कंप्लीटली। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप पीछे वाला लेक्चर को थोड़ा देखें, ठीक है। आइए हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहली बात है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? तो सेमीकंडक्टर में मैंने पिछले क्लास में बात किया था कि जब हीट अप करते हैं उसको तो वो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है वैलेंस बैंड होता है, यहाँ पे जो होता है कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में गैप कम होता है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा हीट अप करते हैं तो ये क्या होता है, आसानी से जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उनको थोड़ा एनर्जी मिल जाती है और वो स्विच करके कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होता है, इस केस में कंडक्टिविटी बढ़ता है। नेक्स्ट इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर में ऐसा पढ़े थे। अब देखते हैं, व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू द सेमीकंडक्टर समटाइम दे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर पोजीशन एंड लिविंग ए पॉजिटिव होल बिहाइंड इट। यानी कि जो पोजीशन को वो छोड़ के जाता है, जब कोई भी सेमीकंडक्टर होता है। अब सेमीकंडक्टर किसका बना होता है वो अभी दिखाते हैं। सेमीकंडक्टर होता है जब उसको हीट अप करते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाता है, और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा वहां एक होल क्रिएट हो जाए, यानी कि उसके पोजीशन जो होता है कंप्लीटली वैकेंट हो जाएगा, और उस वैकेंट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड ए होल, ठीक है। और ये होल होता है कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे। सेकेंड पॉइंट ये था, द सेमीकंडक्टर कैन नाउ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। क्यों कंडक्ट करता है सेमीकंडक्टर? बिकॉज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल नाउ मूव इन वन डायरेक्शन एंड होल इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है दूसरे डायरेक्शन में तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव करता है। इसी के वजह से सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं डायग्राम बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। बस इतना जानिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें होल और इलेक्ट्रॉन का दोनों का मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट में होता है, जिसके वजह से हमारे पास सेमीकंडक्टर भी कंडक्टिविटी का काम करता है, यानी कि कंडक्शन करता है। थर्ड पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर नोन एज अनडोप्ड। अनडोप्ड का मतलब क्या होता है भाई? अनडोप्ड का मतलब करता है अनडोप्ड के अनडोप्ड, या इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि वैसा मटेरियल जो डोप्ड नहीं है, जिसको हमने मिक्सअप नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द अनडोप्ड होता है, या उसी को नाम देते हैं इट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होगा। इसमें दो ही चीजें आपको देखना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, देखिए यहाँ पे। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मैंने अभी डायग्राम आपको नहीं बताया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में क्या देखते हैं, इसी को बोलते हैं डोप्ड होता है। ये अगर सिलिकॉन में या जर्मेनियम में जनरली अगर इसको डोप्ड कर देते तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम generally have low conductivity in their pure state at room temperature। यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो था वो क्या था? इट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और बोलता है कि बिना डोपिंग के या प्योर स्टेट में इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। बट ऐसा नहीं है कि कंडक्टिविटी नहीं होती, कंडक्टिविटी है,
कंडक्टिविटी है ड्यू टू द, क्योंकि जो हीट अप करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला जाएगा और वो होल क्रिएट कर देगा, और जिधर होल मूव करेगा उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। कैसे होता है वो थोड़ा, इस केस में क्या बोलता है, इसकी प्योर स्टेट में जर्मेनियम का और सिलिकॉन का कंडक्टिविटी लो होती है। ये चीजें यहां से देखा। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते कि इसको देखते हैं। तो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर सम अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी, सी हियर, सम अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर। यानी कि कौन सा अमाउंट हो, ग्रुप 13 और ग्रुप 15, ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को हमने डॉप्ट कर दिया, तो उसमें मिला देते हैं। किस किस में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम कौन सा ग्रुप का होता है, दीज आर ग्रुप ऑफ 14, और हम ग्रुप 14 में 13 ग्रुप को या 15 ग्रुप को मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोपिंग। जैसे ही मिलाएंगे तो क्या करता है, इंक्रीज द कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्यूरिटी टू इंप्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। यानी कि ये प्रोसेस है जो हमने दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को मिलाते हैं सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जैसे ही कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी उसी डोपिंग प्रोसेस को, इसको डोपिंग बोलते हैं, मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम डोपिंग बोलते हैं। उस डोपिंग प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी सेमीकंडक्टर है लेकिन इसमें मिलाया हुआ कुछ इंप्यूरिटी मिला दिए हैं, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसी को बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। लिखा हुआ ना, डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एन टाइप होता है, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। एन टाइप का मतलब था निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या हो जाएगी, दिखाते हैं, जैसे बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बनने के बाद एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन होता तो वो एन टाइप हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, जितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब वहां होल क्रिएट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं हम पी टाइप। तो हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच हैज बीन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर एटम से उसमें डोप्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। द मोस्ट कॉमन डोपेंट आर ग्रुप 5 एलिमेंट, जैसे कि पेंटावेलेंट होता है, have 5 valence electron which allow them to act as a donor। यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट में और उसको डोप्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर जो होता है ना, जैसे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है बॉन्ड बनाने के लिए। और हमने क्या किया, जो एक सिलिकॉन को निकाला, एक जर्मेनियम किसी एक को निकाला, और वहां पे पांच जिसमें वैलेंसी 5 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट में, उसको मैंने उसमें डोप्ट कर दिया। तो क्या करेगा, 4 तो बॉन्ड बना लेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, और जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव पार्ट, दैट्स व्हाई एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं द एडिशन ऑफ दिस पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। ये जो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी सच एज क्या करते हैं, देखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस कंट्रीब्यूट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, जनरली इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब था, जब जो प्योर फॉर्म में था, उसमें हमने कुछ भी मिक्सअप नहीं किया, लेकिन जैसे ही मिक्सअप किया तो वो इंट्रिंसिक अब नहीं रहा, वो हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यही लिखा हुआ ग्रेटली इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर फॉर्म में था, उसको डोप्ट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। राइट, ओके। नेक्स्ट, इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन क्रिस्टल डॉप्ड विद द फॉस्फोरस से मिलाते हैं, एज ए रिजल्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एज ए रिजल्ट इज द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में, सी हियर एन टाइप बने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सिलिकॉन का पूरी तरह से बना हुआ है, ये
सेमीकंडक्टर, यहां पे एक फास्फोरस मैंने डाल दिया, ये फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 5। देखिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास फास्फोरस 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका कंज्यूम हो गया, यानी कि बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कर लिया। ये 5वां इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पे मूव कर रहा है, यानी कि इस तरीके से अगर डॉप्ट कर देते हैं तो फास्फोरस बहुत सारा डॉप्ट कर देंगे। जब बहुत सारा कर देंगे तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि कंडक्टिंग का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये लिखा हुआ डोनर एडेड एज इंप्यूरिटी, जिसे फास्फोरस बोलते हैं, इसको दिखाया गया है। और ये एनर्जी लेवल होता है, जैसे कि यहां देखिए ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। ये वैलेंस बैंड में पूरी तरह से बॉन्डेड था, पूरी तरीके से कोई भी ये नहीं था। जैसे ही आपने क्या किया, एक पेंटावेलेंट को डाला, इलेक्ट्रॉन आपके पास फ्री हुआ। अब इलेक्ट्रॉन, यही जो एनर्जी लेवल जो होता है इसका यहां पे बढ़ जाता है। ये देखिए जैसे ही आप मिलाते हैं, 2 डॉट लाइन है ना, इसको बोलते हैं, ये एक्चुअल में आपको बीटेक में पढ़ना था फॉर्मी लेवल के बारे में, अभी यहां पे नहीं देखना होता है फॉर्मी लेवल। एक फॉर्मी लेवल होता है जब भी डोपिंग करते हैं, तो अब देखिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बॉन्डेड नहीं है, तो वो एक जस्ट फॉर्मी लेवल जो होता है जस्ट कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होगा, ठीक नीचे। इसमें थोड़ा सा हिट देंगे, थोड़ा सा उछाल मार के चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो फॉर्मी लेवल ये, इसके बारे में उतनी ज्यादा, ये इन दोनों के बीच में जो लिखा हुआ है ये दैट इज कॉल्ड द बैंड गैप होता है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। बस फॉर्मी लेवल के बारे में इतना ही जानना है, अगर वो डोनर यानी कि कंडक्शन बैंड के पास होगा तो इसका मतलब पेंटावेलेंट है, अगर वैलेंस बैंड के पास होगा तो ट्राइवेलेंट है। देखिए क्या होता है नेक्स्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का मतलब क्या हुआ, इतना तो तय है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता तो उसके लिए हम क्या बात कर देते, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखते हैं, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर when the trivalent impurity is added to a intrinsic semiconductor, intrinsic और pure semiconductor, यानी कि प्योर फॉर्म में था उसमें ट्राइवेलेंट को मिला दिया, और प्योर फॉर्म में क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, then it is said to be the p type of semiconductor। p type of semiconductor क्यों, क्योंकि इसमें डायग्राम देखते हैं, ये देखिए डायग्राम, उससे पहले ये देख लेते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के केस में क्या, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में बोरोन होता है, गैलियम डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम डाल सकते, इंडियम डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम डाल सकते हैं, एज ए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं। एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोले तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्षमता रखता है। देखो इधर क्या होता है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के केस में देखिए, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन पूरी तरह से लेंगे, ये देखिए बोरोन है ना, बोरोन है, यहां पे एक वैकेंट है, देखिए एक होल है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक देखो ये व्हाइट का एक होल है, ये होल क्रिएट, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि जो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3, यहाँ पे आउटर मोस्ट में 3, ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, अब इसके पास तो ये खाली रहेगा ना, तो ये होल क्रिएट हो गया। अब क्या करता है एक्चुअल में, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी होता है, तो होता क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, फिर ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है। ये इलेक्ट्रॉन कभी क्या करता है, उछाल जंप करे यहाँ पे चला जाएगा, तो जब जंप करके चला जाएगा तो यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कभी क्या करेगा, जंप करके यहां चला जाएगा, तो जैसे ही जंप करके यहां चला जाएगा इस पे, तो फिर से ये वैकेंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कभी उठ करके जंप करके यहां चले, ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी कि किसी को रिप्लेस, यानी कि ये जो वैकेंट है, वन सेकेंड ये वैकेंट है, ये इलेक्ट्रॉन ये वैकेंट में आ जाएगा, 1 सेकेंड ये वैकेंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ये वैकेंट में आ जाएगा, 1 सेकेंड ये वैकेंट हो गया, 1 सेकेंड ये वैकेंट में आ जाएगा, 1 सेकेंड ये वैकेंट हो जाएगा, 1 सेकेंड ये वैकेंट, मींस व्हाट, इस तरीके से होल आपस में चेंज करते रहता है, यानी कि होल जैसे मिलेगा दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन तुरंत अपना लोकेशन को चेंज करके और होल में आएगा, तब पता चलेगा अरे ये तो खाली जगह है इसे, ठीक है। लेकिन उसको जैसे ही एक वैकेंट दिखाई देता है तो वो समझता है क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन को चेंज करते रहता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी वंस अगेन बढ़ जाती है। यस और नो, ओके। तो इस केस में देख लीजिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखिए कंडक्शन बैंड है, फॉर्मी लेवल है। अब देखिए यहां पे जो मिलता है हमारे पास, यहीं पे क्या होता है, यहां पे देखो, यहां पे पड़ जाता है, यहां पे क्या, फॉर्मी लेवल दी जाता है, फॉर्मी लेवल, क्योंकि जो वैलेंस बैंड के बीच में ही फॉर्मी लेवल होता है, ठीक है।
ठीक है। इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर में देखिए दीज मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी हाई, ये कंडक्शन बैंड और क्या बोलते हैं वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इवन इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू दिस सॉलिड, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड कर देते हैं यानी कि बहुत ज्यादा हीटअप भी कर देते हैं, तभी भी दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि तभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। कितनी भी ज्यादा हीटअप कर दे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं, वुड होता है, प्लास्टिक्स होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि इंसुलेटर के केस में आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इंसुलेटर के केस में यही कह सकते हैं, ये वैलेंस